हेलो गाइस, आज के जीके के इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। गाइस, अगर आप एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, बैंक, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वीडियो में कवर करेंगे। गाइस, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी बताए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। दोस्तों, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, डॉक्टर ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था। दोस्तों, चंद्रयान-1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। चलिए अगला सवाल, भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, द्रविड़ शैली किस क्षेत्र की वास्तुकला है। दोस्तों, द्रविड़ शैली किस क्षेत्र की वास्तुकला है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है,
भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? दोस्तों, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ग्रीनविच रेखा किसके लिए जानी जाती है? दोस्तों, ग्रीनविच रेखा किसके लिए जानी जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी को। चलिए अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोन में, जो कि फ्रांस में स्थित है। दोस्तों, याद रखेंगे, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों, भूटान की मुद्रा कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूल्ट्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल 0 आवर कब होता है? दोस्तों, संसद में शून्यकाल कब होता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना ये हुई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गगनयान किस मिशन से संबंधित है? दोस्तों, गगनयान किस मिशन से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष मिशन से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार होता है? दोस्तों, कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार होता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर 12 साल में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था?
दोस्तों किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली वीडियो होम पेज पर पाने के लिए।